वेलकम बैक ऑन माय चैनल लर्निंग 2.0। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 RS सॉल्व के एक्सरसाइज 3F। एक्सरसाइज 3F में जितने भी क्वेश्चंस गिवन है सारे क्वेश्चंस को मैं फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब देखो, इससे पहले हम लोग ने एक्सरसाइज 3F में क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर लिया है। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13 है 8x³ - 1/27y³, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला था a³ + b³ इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b², ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला था a³ - b³ इक्वल टू एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। मैंने आप लोग को बताया था कि एक्सरसाइज 3F में जितने भी क्वेश्चंस को हमें फैक्टराइज करने हैं सारे क्वेश्चंस इसी दो फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है 8x³ - 1/27y³, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको हमें बनाना है होल का क्यूब और इसको भी बनाना है होल का क्यूब। जब दोनों टर्म हमारे होल का क्यूब हो जाएंगे तभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो होल का क्यूब बनाएंगे कैसे। क्या है, 8x³ है, ठीक है। 8x³ है, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब क्योंकि 8 होता है 2³ × x³, ठीक है। ये किससे इक्वल होता है 2x का होल का क्यूब, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है यदि a की पावर m है और b की पावर m है तो इसको लिख सकते हैं ab की पावर m, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा 2³ × x³ इक्वल हो जाएगा 2x का होल का क्यूब, ठीक है। और देखें यहाँ पे क्या है 1/27y³ है तो 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, ठीक है। और 27 3 का क्यूब होता है इंटू y³, इसको लिख सकते हैं 1/3y का होल का क्यूब क्योंकि ये भी हमारा प्रॉपर्टी होता है यदि a की पावर m है अपान b की पावर m है तो इसको लिख सकते हैं a/b की पावर m, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8x³ को हम होल का क्यूब के फॉर्म में बना दिए। क्या आया है 2x का क्यूब, ठीक है। तो 8x³ को लिख सकते हैं 2x का क्यूब माइनस इसको लिख सकते हैं 1/3y का होल का क्यूब। अब देखो ये किसके फॉर्म में बन चुका है, a³ - b³ के फॉर्म में बन चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a³ - b³ के फॉर्म में बन चुका है और a³ - b³ किससे इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b²। अब सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जहाँ पर a है वहाँ पे 2x पुट करना है और जहाँ पे b है वहाँ पे 1/3y पुट करना है, ठीक है। देखो तब क्या हो जाएगा 2x - 1/3y एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2x² प्लस a की जगह 2x है और b की जगह 1/3y है प्लस 1/3y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या आया, एक ब्रैकेट में 2x - 1/3y और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2x का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है x का स्क्वायर x² प्लस 2x का मल्टीप्लाई यहाँ पे न्यूमरेटर में करेंगे क्या है 1 है तो 2x × 1 2x हो जाएगा और /3y प्लस 1/3y का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3y का स्क्वायर मतलब कि 3 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है y का स्क्वायर y²। ये हो गया आंसर। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, तो नोट कीजिए। अब चलो देते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 14 है x³ / 216 - 8y³। हमें भी इसको बनाना है होल का क्यूब और इसको भी होल का क्यूब के फॉर्म में बनाना है। तो देखो यहाँ पे x³ है अपान 216 है, ठीक है। तो x³ और 216 6 का क्यूब होता है, x³ अपान 6 का क्यूब हो गया। अब देखो इसको लिख सकते हैं x/6 का होल का क्यूब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देखो क्या है 8y³ है
तो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है इंटू वाई क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2y का होल का क्यूब। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, x/6 का होल का क्यूब माइनस 2y का क्यूब। ठीक है, अब देखो ये किस फॉर्म में बन गए, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बन चुका है। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बन चुका है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब किससे इक्वल होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पर a है वहाँ पे x/6 पुट करना है और जहाँ पे b है वहाँ पे 2y पुट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो x/6 माइनस 2y और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x/6 का स्क्वायर प्लस x/6 इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या आया, x/6 माइनस 2y और दूसरे ब्रैकेट में x/6 का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर और 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इंटू वाई xy/3 प्लस 2y का स्क्वायर करेंगे, 2y का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर है y का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये हुआ आंसर। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आ गया होगा। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है x माइनस 8xy क्यूब। अब x को हम होल का क्यूब के फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है 8xy क्यूब, ये भी नहीं बनेगा। ये देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यदि हम x कॉमन कर लें। ठीक है, अभी देखो x कॉमन करने से क्या होगा, x यदि कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 बच गया माइनस यहाँ पे 8y क्यूब। ठीक है, अब देखो 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं x इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 8y क्यूब को अभी यहीं पे लिखें, क्या लिखे हैं 2y का होल का क्यूब। ठीक है, तो 8y क्यूब को लिख देते हैं 2y का होल का क्यूब। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बना और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जहाँ पर a है वहाँ पे 1 पुट कर देना है और जहाँ पे b है वहाँ पे 2y पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा x इंटू एक ब्रैकेट में 1 माइनस 2y हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x इंटू 1 माइनस 2y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2y इंटू वाई 1 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर हो गया। ये हुआ आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को नोट कर। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 है 32x⁴ माइनस 500x। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ से x तो कॉमन दिख रहा है और क्या कॉमन कर लें कि हमें क्यूब वाला टर्म आसानी से मिल जाए। ठीक है, ताकि हम आसानी से क्यूब के फॉर्म में बना सके। यदि यहाँ से हम 4x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, 4 8 जा होता है 32, यहाँ पे 8 बच गया, x कॉमन कर लिए x क्यूब बच गया। 4 क्यूब कॉमन कर लिए क्योंकि हम लोग जानते हैं 8 को हम लोग 2 का क्यूब ले सकते हैं और x कॉमन के लिए यहाँ पे x क्यूब बच गया। तो क्या हो जाएगा 2x का होल का क्यूब। तो हमें होल का क्यूब के ही फॉर्म में बनाना है, इसीलिए क्या किए 4x कॉमन कर लिए। ठीक है, जब 4x कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 125 4 जा 500 होता है। ठीक है, और 125 5 का क्यूब है तो ये हो गया 4x और ब्रैकेट में इसको क्या लिखते हैं 2x का होल का क्यूब, क्योंकि जैसे यहाँ पे 8y क्यूब था इसको क्या लिखते हैं 2y का होल का क्यूब। यहाँ पे 8x क्यूब है इसको लिखते हैं 2x का क्यूब। ठीक है, माइनस यहाँ पे 105 है इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब।
ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बन गया है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यहाँ पे ए की जगह 2x है और बी की जगह 5 है, तो एक ब्रैकेट में हो गया 2x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए की जगह क्या है 2x है, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो क्या आया 4x इंटू 2x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10, 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये हुआ आंसर। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 3a की पावर 7 इंटू बी माइनस 81 a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। अब देखो यहाँ से यदि हम 3ab कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लेते हैं 3ab कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में बच क्या जाएगा 3ab कॉमन कर लिए तो यहाँ पे a की पावर 6 बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ से देखो 3 इंटू ए की पावर 6 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू 27 इंटू ए बी इंटू ए की पावर 3 और बी की पावर 3। ठीक है, इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से यदि हम 3ab कॉमन कर लें, 3ab कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट में क्या बच गया a की पावर 6 माइनस 27 a क्यूब b क्यूब। ठीक है, इससे क्या होगा हम आसानी से क्यूब के फॉर्म में बना सकते हैं जब 3ab कॉमन कर लेंगे। वैसे भी यहाँ पे हम इसको क्यूब के फॉर्म में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए क्या किए 3ab कॉमन कर लिए। अब देखो यहाँ से क्या हो गया 3ab। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे इसको क्यूब के फॉर्म में बनाना है a की पावर 6 है तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 2 का होल का क्यूब, क्योंकि पावर जो होता है मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि यदि a की पावर m है इसकी भी पावर n है तो क्या हो जाता है a की पावर mn। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a की पावर 6 को लिख सकते हैं a की पावर 2 और 2 का होल का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया a की पावर 2 और इसका भी क्या क्यूब माइनस जो हमारा 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है और 3 का क्यूब है a क्यूब है और b क्यूब है, इसको लिख सकते हैं 3ab का होल का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्यूब के फॉर्म में मिल जा रहा है 3ab का होल का क्यूब। ठीक है, अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में बन चुका है, तो क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो यहाँ पे 3ab मल्टीप्लाई करो तो 3ab मल्टीप्लाई करता रहेगा। अब देखो a ब्रैकेट में a माइनस बी और a की जगह क्या है a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 3ab और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर होता था, यहाँ पे a की जगह a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर इंटू 3ab प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ पे क्या जैसे कि वहाँ पे a माइनस बी होता था, यहाँ पे a की जगह a स्क्वायर गिवन है और b की जगह 3ab गिवन है, तो जहाँ पर हम a होता था वहाँ पे a स्क्वायर पुट करना है और जहाँ पे b होता था वहाँ पे 3ab पुट कर देना है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ से a कॉमन हो सकता है, जब a कॉमन कर लेंगे तो a का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो गया 3a स्क्वायर इंटू b। ठीक है, तो बच गया ब्रैकेट में a माइनस 3b। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3a क्यूब इंटू b प्लस 3ab का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर होगा और b का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें से a स्क्वायर कॉमन हो सकता है। ठीक है, a स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर का मल्टीप्लाई a स्क्वायर में हो जाएगा तो a की पावर 4 हो जाएगा, 3a की पावर 4 हो गया इंटू b, तो ब्रैकेट में बच गया a माइनस 3b।
ठीक है। जब ए स्क्वायर कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, ए स्क्वायर बच गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 3ab प्लस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो कॉमन कर लिए तो सिर्फ क्या बच गया 9b स्क्वायर बच गया, 9b स्क्वायर। ये हुआ आंसर। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है x की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 माइनस एक्स वाई। अब देखो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन एक्स वाई कॉमन हो सकता है क्योंकि x की पावर 4 है इंटू वाई की पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है इंटू एक्स क्यूब करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा और y इंटू वाई क्यूब करेंगे तो y का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से एक्स वाई कॉमन कर लेंगे, इससे क्या होगा कि हमें क्यूब के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स वाई कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बच गया एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब और यहाँ -1, ठीक है। अब क्या हो गया एक्स वाई, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स वाई का होल का क्यूब और ये 1 है तो इसको लिखते हैं 1 का क्यूब, ठीक है। तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बन चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए की जगह क्या है एक्स वाई है और बी की जगह बी की जगह क्या है 1 है तो -1 हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह क्या है एक्स वाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स वाई इंटू एक्स वाई -1 और यहाँ पे हो गया क्या एक्स वाई का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू 1 एक्स वाई प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हुआ आंसर। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक के इस स्लाइड में सारे फैक्टराइजेशन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन सारे फैक्टराइजेशन को नोट कीजिए। आप चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है 8x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स की पावर 5। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 8x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 5 को, ठीक है। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में होगा 8y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब 8y क्यूब को लिख सकते हैं 2y का होल का क्यूब, ठीक है। 2y का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है और y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब देखो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फॉर्म में बन गया, और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है एक ब्रैकेट में, यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है जहाँ पर a है वहाँ पे 2x पुट कर दो, सॉरी जहाँ पर a है वहाँ पे 2y पुट कर देते हैं और जहाँ पे b है वहाँ पे x पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर a की जगह 2y तो 2y माइनस एक्स हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 2y इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2y माइनस एक्स हो गया और 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस 2yx हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 1029 माइनस 3x क्यूब। तो यहाँ से यदि हम 3 कॉमन कर लें, 3 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो 3 ब्रैकेट में ये किसका क्यूब है, ये है 7 का क्यूब, ठीक है।
7 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बन गया है, तो जो फॉर्मूला होता है वही अप्लाई कर देना है। ए की जगह है 7 और बी की जगह है एक्स, तो 3 इंटू एक ब्रैकेट में 7 माइनस एक्स हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 इंटू 7 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस 7 इंटू एक्स 7x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं करना है, बस जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं हमें देखना है कि क्या ये क्यूब के फॉर्म में बन जा रहे हैं, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बन रहा है या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में बन रहा है। तो हमें सिंपल सा वही फार्मूला अप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 है x की पावर 6 माइनस 729। ठीक है, अब देखो x पावर 6 है, हमें इसको कैसे बनाना है, क्यूब के फॉर्म में बनाना है। तो x की पावर 6 को लिख सकते हैं x पावर 2 और इसकी पावर क्या, क्यूब। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मैंने इससे पहले बताया था स्लाइड में कि x की पावर यदि m है और इसकी पावर n है तो क्या हो जाता है, x की पावर mn हो जाता है, क्योंकि पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 729, 9 का क्यूब है तो 9 का क्यूब। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बन चुका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बना है। ए किससे को होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पर ए है, ए की जगह क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर और वाई की जगह 9 पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन गया ये। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो पावर मल्टीप्लाई करता है तो एक्स पावर 4 हो गया प्लस, और यहाँ पे हो गया 9x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक किससे को होता है, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 3। ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पे, एक्स की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है x की पावर 9 माइनस वाई की पावर 9। अब देखो इसको हमें क्यूब के फॉर्म में बनाना है, x की पावर 9 और y की पावर 9 को। ठीक है, तो x की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 9 को x की पावर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई करता है फिर x की पावर 9 आ जाएगा। तो इसको लिख दिए x की पावर क्यूब का पावर क्यूब माइनस, इसको लिख सकते हैं y की पावर क्यूब और इसकी पावर क्या, क्यूब। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बन चुका है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बन चुका है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर ए है वहाँ पे एक्स क्यूब पुट करना है और जहाँ पर वाई है, जहाँ पर बी है, सॉरी जहाँ पर बी है वहाँ पे वाई क्यूब पुट करना है। ठीक है, देखो क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दूसरे ब्रैकेट में हो गया, इसमें पुट कर रहे हैं, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 इंटू वाई की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ भी ए भी हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में बन चुका है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब
वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6। ठीक है, ये हुआ आंसर। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 23 है a प्लस बी का क्यूब माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 23 है a प्लस बी का होल का क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल का क्यूब। ये भी हमारा क्या है, किस फॉर्म में है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है ना, ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में है। और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किससे करता है, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर a प्लस बी पुट करना है और जहाँ पर y है वहाँ पे a माइनस बी इधर इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, माइनस a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो गया, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे a प्लस बी, जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस माइनस प्लस प्लस बी। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 2ab से माइनस 2ab कैंसिल, तो बस क्या गया, और यहाँ पे देखो प्लस a से माइनस a कैंसिल, तो b प्लस b 2b हो गया। और देखो यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस, अब देखो बच क्या गया है, प्लस बी स्क्वायर बस। ठीक है, ये हुआ आंसर। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 19 से 23 तक के सारे फैक्टराइजेशन हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 से। आई होप आप लोग को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को यदि आप पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।